I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 8 of your class 2. Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 8 of your class 6 English, that is cherry tree. So let's begin with this lesson. One day when Rakesh was 12, एक दिन जब राकेश कितना था 12 years का था, he walked home from the मसूरी बाजार. वो अपने होम वॉक कर रहा था मसूरी बाजार से, eating cherries. चेरी खाता वो वॉक कर रहा था. they were little sweet. वो थोड़ी sweet थी, little sad, कुछ खट्टी थी. Small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. जो कहाँ से आई थी? कश्मीर वैली से आई थी. Rakesh lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie. वो अपने grandfather के साथ रहता था outskirts में मसूरी के. First were the forest फर्स्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन. जहाँ से फॉरेस्ट बिगेन करते तो वहां पे रहते थे. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे. उनके फादर और मदर कहाँ पे रहते थे? स्मॉल विलेज में रहते थे जो 50 miles अवे था. देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन. और स्कूल कोई वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था राकेश के विलेज में. और राकेश के पेरेंट्स क्या थे? दे वर कीन मींस हु डोंट हैव द keen means want to do, मतलब जो चाहते थे राकेश को पढ़ाना. सो द राकेश पेरेंट्स वर keen means जो चाहते थे राकेश को पढ़ाना, want to do that he should go to school. As soon as he was of school going age, they sent him to stay with it. जैसे वो school going age में आया, उन्होंने उसको कहाँ भेज दिया? To his grandfather in Mussoorie. Rakesh was on his way home from school when he bought with the cherries. It took him about half an hour to walk home. उसको कितना टाइम लगता था? हाफ एन आवर लगता था होम वॉक करने में स्कूल से वापस. एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज, वो चेरीज खाता खाता कॉटेज पहुंच गया. देयर वर ओनली 3 cherries लेफ्ट. खाली 3 cherries बची थी. हैव अ चेरी ग्रैंडफादर. अपने फादर से ग्रैंडफादर से बोलता है हैव अ चेरी. ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन. जैसे ही गार्डन में उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा, वो बोलता है हैव अ चेरी. Grandfather took one cherry and Rakesh fondly ate the other two. तो एकदम जैसे ग्रैंडफादर ने एक चेरी ली तो राकेश ने दोनों खा ली वापस. He kept the last seed in his mouth for some time. उसने एक लास्ट की सीड अपने माउथ में रखी कुछ टाइम के लिए. Rolling it round on his tongue. वो रोल करता रहा राउंड एंड राउंड अपनी टंग पे. Then he placed the seed in the palm of his hand and studied it. फिर उसने एक सीड को अपनी पाम में रखा अपने हैंड की, फिर उसे पढ़ा. Are cherry seeds lucky? asked राकेश. राकेश ने पूछा क्या ये चेरी की सीड्स लकी होती है? Of course, then I will keep it. तो of course फिर मैं इसको रख दूंगा. Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to someone else. तो उन्होंने बोला न तो कोई भी चीज लकी नहीं होती अगर तुम उसे दूर रखोगे. If you want luck, you must put it to someone use. उसे किसी यूज के लिए रखो. what can do with a seed? तो हम इस सीड के साथ क्या कर सकते हैं? तो फादर ग्रैंडफादर ने बोला plant it. उसको प्लांट कर दो. राकेश went to the corner of the garden. राकेश कॉर्नर में गया गार्डन के. where the earth was soft and जहाँ पे soft and yielding था. he did not to dig. उसने dig करा. He pressed the seed. उसने seeds को press करा into the soil. उसने seed को press करा soil के अंदर. And his thumb and went right in. उसका thumb भी अंदर चला गया. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed. फिर वो रन करता हुआ उसने वो क्या पहले उसने अपना लंच के लिए सीड सॉ करने के बाद अपना लंच करा. फिर रन करता हुआ अपने क्रिकेट खेलने चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ और चेरी के बारे में भूल गया. One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found his surprise that it was well rooted. तो एक मॉर्निंग वो अपने गार्डन में गया और बेंड करके देखा कि कुछ निकल रहा है वहां से पिकअप तो कुछ उठाने के लिए. उसने क्या देखा? He thought was a small twig. एक small twig है, a small thin branch है. Found to his surprise that it was well rooted. जो उसे एकदम सरप्राइज हुआ कि इसमें चाहिए तो अच्छे से रूटेड हो गया. He stared at it for a moment and went to fetch his grandfather calling. उसने थोड़ी देर के लिए उसने उसको देखा फिर रैन कर दो अपने ग्रैंडफादर के पास गया
calling, Dada, come and look, the cherry tree has come up. दादा कुछ जल्दी आओ और देखो मेरी चेरी का ट्री ऊपर आ गया है. What cherry tree? asked grandfather. Grandfather ने बोला what cherry tree? Who had forgotten about it? जो भूल गए थे उसके बारे में. The seed we planted last year, look it's coming up. जो हमने seed plant की थी last year, देखो वो ऊपर आ रही है. राकेश went down on his haunches. राकेश नीचे बैठा, मतलब अपने knees पे बैठा. While grandfather went almost double. जो grandfather अपना double bend हुए and peered down at the tiny tree. मतलब और look करते एकदम छोटे से tree पे देखते हैं. मतलब Pierre looked at very hard. But down to the tiny tree, it was about 4 inches high. वो कितना high था? 4 inches high था. Yes, it's a cherry tree, said grandfather. Grandfather ने बोला हाँ ये तो cherry का ही tree है. You should water it now and then. अब तुम्हें water करना चाहिए इसको जिससे वो अच्छे से grow कर पाएगा. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.